एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं रहता, मगर रात को रोशनी और सरगोशियों की आवाजें आती हैं। गांव वाले इस मकान के करीब भी नहीं जाते थे। कहते थे कि वहां पुराने वक्तों की रूहें भटकती हैं। मगर एक नौजवान फराज जो शहर से आया था इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो सहाफी था और उसे ऐसे ही प्रासरार किस्से लिखने का शौक था। उसने फैसला किया कि वो एक रात उस मकान में गुजारेगा और सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात के वक्त जब सब गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर चुके थे, फिराज हाथ में टार्च और कैमरा लेकर इस पुराने मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के गेट पर जंग आलूद ताला लटक रहा था, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया ताला खुद ब खुद खुल गया। फिराज के दिल में हल्की सी कपकपाहट दौड़ गई, मगर वो आगे बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने कान के पास सरगोशी की हो। मकान के अंदर हर तरफ जाले और धूल जमी हुई थी। पुराने लकड़ी के फर्नीचर की कड़कड़ाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई उस पर बैठकर हिला रहा हो। फिराज ने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, ये है वो मकान जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है। मैं आज इस बात को गलत साबित करूंगा। मगर इसी लम्हे उसे ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। वो ठठक गया। उसने हिम्मत की और ज़ेने की तरफ बढ़ा। जीनों पर चढ़ते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा हो, मगर वहां कोई नहीं था। ऊपर एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। फिराज ने एक कमरा खोला तो अंदर एक पुराना झूला पड़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद झूल रहा था। कमरे के कोने में एक पुरानी गड़िया रखी थी जिसकी एक आंख टूटी हुई थी। फिराज ने जैसे ही गड़िया को उठाया, उसने साफ आवाज में कहा, वापस जाओ। फिराज के हाथ से गड़िया गिर गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी दौरान कॉरिडोर के आखिर में एक साया सा नजर आया। फिराज ने टार्च जलाई तो वो साया गायब हो गया। वो डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। दूसरे कमरे में एक बड़ी सी अलमारी थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक औरत की चीख गूंजी। फिराज के कानों में गूंजती आवाजें आने लगें, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। अब फिराज समझ गया था कि यह मकान आम नहीं, मगर वो वापस जाना नहीं चाहता था। वो सच जानना चाहता था। इसी वक्त ऊपर की छत से किसी के घसटने की आवाज आने लगी। वो भागकर अटारी तक पहुंचा। अटारी में पुराने बक्से और टूटे फूटे सामान के ढेर लगे थे। एक बक्सा खोलने पर उसे एक डायरी मिली। इसमें लिखा था कि इस मकान में कई साल पहले एक खानदान रहता था। एक रात अचानक सबकी मौत हो गई। कुछ कहते थे कि बाप ने पूरे खानदान को कत्ल कर दिया और फिर खुद को भी मार डाला। उसके बाद से यह मकान कभी आबाद न हो सका। डायरी के सफ़े पलटते ही अचानक कमरे में खून की बू भर गई। फिराज को लगा जैसे जमीन से खून बह रहा हो। उसने खौफ के मारे डायरी बंद की, मगर इसी वक्त उटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। फिराज अंधेरे में कैद हो गया। टार्च की रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा और कुछ सरगोशियां थीं जो उसके अर्ध गिर्द घूम रही थीं। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती, कभी औरत के रोने की। कुछ लम्हों बाद फिराज ने अपनी गर्दन पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया। वो चीखने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया और हवा का एक झोंका आया। वो दौड़ता हुआ नीचे आया, मगर जीने पर उसे एक औरत नजर आई। उसने कहा, ये हमारा घर है, तुम यहाँ जिंदा नहीं जा सकते। फिराज भागने लगा, मगर जितना भागता इतना ही वो इसी कमरे में वापस आ जाता। मकान के अंदर जैसे कोई भूल भलियां थी। आखिरकार वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले आए तो मकान का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर किसी का निशान नहीं था, बस एक टूटा हुआ कैमरा जमीन पर पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ फिराज की आवाज सुनाई दे रही थी, यहाँ कोई है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। फिर एक जोरदार चीख के बाद वीडियो खत्म हो गई। इस दिन के बाद कोई भी उस मकान के करीब नहीं गया और आज तक फिराज का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी उसी मकान में फंसा हुआ है और जो भी अंदर जाता है उसके कैमरा में सिर्फ अपनी चीखों की गूंज छोड़ जाता है।